हेलो एवरीबॉडी। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? आर यू इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग वेल्थ? यू हैव कम टू द राइट प्लेस। आप सही जगह पे आए हैं। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ यूट्यूब चैनल एंड पॉडकास्ट चैनल। आज हम बात करेंगे जो ट्रेडिशनल मनी बैक या तो एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं कि आपको दोनों चीज़ें मिलती है, इंश्योरेंस भी मिल रहा है और आपको मैच्योरिटी पे रिटर्न के साथ आपको अपने पैसे वापस भी मिलने वाले। इस तरीके की जो पॉलिसी होती है उसमें आपकी रिटर्न कैसे दी जाती है, या तो हाउ इंश्योरेंस कंपनीज आर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न्स, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आई एम ब्रिजेश परिक। I'm a father of two lovely kids, husband to a loving woman. I'm an entrepreneur now turned into a wealth coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially very free life and achieve financial freedom during your life. तो मेरे इसी मिशन के तहत ये जो एजुकेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव मैंने लिया है, उसमें एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और चलिए बात करते हैं हाउ रिटर्न्स इन ट्रेडिशनल मनी बैक एंड एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कैलकुलेटेड सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज और नॉट। सो एज वी ऑल ऑफ नो, हम जानते हैं कि इस तरीके की पॉलिसी में नॉर्मल रिटर्न बोनस के तौर पे दिया जाता है। तो चलिए पहले कोशिश करते हैं ये बोनस क्या है, हाउ इंश्योरेंस कंपनीज बोनस क्रिएट करती है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो इंश्योरेंस बोनस is not a bonus which is you get in the salary। अगर आपको जॉब कर रहे हो, आपको वहाँ पे जो बोनस मिल रहा है which is a free, इस तरीके से फ्री नहीं मिल रहा है, राइट। सो बोनस इज डिक्लेयर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट रियली freebies but come out of the valuation surpluses on their policy holders funds। मतलब अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो आपने जो प्रीमियम के तौर पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसमें उसके वैल्यूएशन सरप्लस में से वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो नाउ व्हाट इज वैल्यूएशन सरप्लस? वैल्यूएशन सरप्लस क्या है? तो टिपिकली एक एक्चुअरी करके एक स्पेशलिस्ट होते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव साल के एंड में कॉम्प्रिहेंसिव कंपनी की इंश्योरेंस, अगले साल की इंश्योरेंस जो लाइबिलिटीज है, मतलब कितने क्लेम आने वाले अगले साल में, उसकी एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे, बेस्ड ऑन द एज्यूम मोर्टेलिटी रेट्स, उसके बेस पे जो वैल्यूएशन एक्सरसाइज की जाती है, उसके एंड में जो फंड, एडिशनल फंड इंश्योरेंस कंपनीज के पास बचता है, राइट, जिसको लाइफ फंड भी बोला जाता है। तो ये जो लाइफ फंड के एक्सेस में जो फंड बचता है, जो एक्चुअली क्रिएट करके देते हैं, तो ये जो फंड होता है जिसको वैल्यूएशन सरप्लस बोला जाता है, जो पॉलिसी होल्डर्स को बोनस के फॉर्म में, एनुअल बोनस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मतलब टोटल पे जो मनी अवेलेबल विद द इंश्योरेंस पॉलिसी माइनस जो भी लाइफ फंड है, मतलब कि जितना भी मोर्टालिटी रेट के हिसाब से जितने क्लेम कंपनी को देने की पॉसिबिलिटीज है वो माइनस कर दीजिए, और बाकी का जो फंड बचा हुआ आता है उसको वैल्यूएशन सरप्लस किया जाता है, और ये वैल्यूएशन सरप्लस बोनस के तौर पे डिक्लेयर किया जाता है। सो इन एलआईसी's केस 5% of the valuation surpluses that are discovered each year go to the central government, which in turn provides sovereign guarantee on LIC's life policies, and the remaining 95% is distributed as bonus to policyholders। So ये 5% वाली क्लोज LIC को एप्लीकेबल होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड है। बाकी की सारी इंश्योरेंस 100% जो अपनी वैल्यूएशन सरप्लस होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दी रिलेशनरी बोनस, जो बेसिक बोनस होता है, उसके अलावा 2 और बोनसेस भी पॉलिसी की टर्म्स के हिसाब से हो सकते हैं। मतलब हर पॉलिसी में नहीं होते हैं बट मेजोरिटी ऑफ द पॉलिसीज में होते हैं। पहला होता है गारंटीड एडिशंस। ये बेसिकली जो पॉलिसी के इनिशियल साल होते हैं, अगर वो साल आप इन्वेस्टेड रहते हो पॉलिसी में, तो एज द नेम इम्प्लाइज दिस इज अ फिक्स सम एडेड टू योर पॉलिसी एंड इज जनरली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड। So it will be paid irrespective of whether the valuation surpluses are made or not made by insurance company in any given year। मतलब it is not dependent on the valuation surpluses because they are the guaranteed additions। In the above example, a guaranteed addition of 3% for the first 5 years will mean an annual addition of 15,000 to your account, 3% of 5 lakh, right? The other type of bonus is final maturity bonus or loyalty addition। This is usually one-time sum promised to you at the maturity of the policy, provided you stay with the policy paying regular premiums for a minimum number of years। Final maturity bonuses or loyalty additions are usually not quantified at the beginning.
they are paid out of LIC surpluses or insurance company surpluses after reversionary bonus payouts. So these two additional bonuses are also part of insurance policies. Now what you need to know while understanding this written from the insurance policies. Now that you know how bonuses are decided and paid by traditional insurance policies, if you are tempted to buy one, you need to understand three issues, or you need to understand three caveats to bear in mind. One, bonuses in life policies work on simple interest basis. So they are not compound interest. Unlike the returns on bonds or cumulative fixed deposit, the bonuses declared by insurer are simple and not compounded additions to your sum assured. This means that while declaring a bonus for any particular year, the insurer or insurance company does not factor in all the past bonuses you have earned to calculate the payout. मतलब आपके जो पास्ट में आपने अर्न किया है उसके ऊपर वो बोनस एप्लीकेबल नहीं होता है, आपकी सम एश्योर्ड पे भी वो एप्लीकेबल रहता है. The second issue which you need to understand is you do not receive any bonuses in your hand and stand to receive them only at maturity. मतलब पैसे आपके हाथ में नहीं जाए जाते. अगर आप एफडी में हो तो आप पैसे ले सकते हो, या तो वो कंपाउंड होता है, मतलब यहाँ पे वो कंपाउंड भी नहीं होता और पैसे भी नहीं मिलते. So though insurer or insurance company may declare a simple reversionary bonus or guaranteed additions every year, these sums will add to your sum assured and will be eventually paid to you only at maturity. So if you surrender the policy midway, you may not receive them. It depends on your terms. And the third point which you need to evaluate while investing is, given that they are calculated on sum assured under your policy and not on the money you invested as premium, they cannot be compared to the returns on your other investments which are calculated on your principals. So while evaluating returns on your policy, you need to consider these three issues. So ideally, अगर आप किसी भी मनी बैक या ट्रेडिशनल प्लान में देखोगे तो बोनस इज टिपिकली आपकी सम एश्योर्ड पे के पर 1000 रुपीज 40 से 60 रुपीज होता है, विच इज 4 to 6%. तो अगर आप इन्फ्लेशन को भी लेके चलो, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, पिछले 20 साल की एवरेज 7 से 7.5%, तो आप अपने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किए हुए पैसे की आप जो परचेजिंग पावर है उसको आप लूज कर रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन इज 7 to 7.5%, वेरेज आपकी पॉलिसी आपको 4 से 6% रिटर्न दे रही है, विच मीन्स जो पैसे आप इकट्ठा कर रहे हो उसकी परचेजिंग जो पावर है वो आप जब यूज करने जाओगे तब वो पैसे आपको कम पड़ेंगे, मतलब महंगाई बढ़ गई होगी. सो आइडियली रूल ये होता है कि यू शुड नॉट मिक्स टू ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, दैट इज इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, दोनों को मिक्स मत करो. और आप प्योर इंश्योरेंस ले लो विच इज अ टर्म इंश्योरेंस, और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो जहां पे इंटरेस्ट कंपाउंड भी होता है, आपकी इन्वेस्टेड मनी के ऊपर होता है, एंड वेर यू हैव क्लियर कट ट्रांसपेरेंट इंश्योरेंस, आपके रिटर्न की अर्निंग ट्रांसपेरेंट होती है, उस तरीके के इन्वेस्टमेंट पर आप इंश्योर कर सकते हो. सो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिक्स करने के बारे में अच्छी हेल्पफुल रही होगी. इफ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी, you can subscribe to this YouTube channel and click on bell icon to receive update or notifications, so that whenever I update any new content you will be notified. You can also read my blogs and articles on planetwealth.in or watch videos on planetwealth.in. You can also view bite-size personal financial literacy videos on moneycraft.com. You can also like my page Planet Wealth. You can also join my financial well-being group on Facebook. Or the best way to keep receiving this kind of value-added content is to save my WhatsApp number as Planet Wealth and then send a WhatsApp message to me, add me and your name on WhatsApp, so that I can add your number into my financial literacy broadcast group. Don't forget to save my mobile number, because if I add your number into my literacy broadcast group, you will not receive broadcast message if you have not saved my number in your mobile number. So please note my number 9328190022. स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा. So may God shower abundant wealth to you. Thank you for watching this video. May you achieve financial freedom. मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you.